ओम। कर्मफल विवरण। प्रश्न क्रमांक 17। फल की परिभाषा क्या है? उत्तर। कर्म का फल भोग है जो सुख दुख रूपी अनुभूति वाला होता है। फल हमेशा कर्ता को ही मिलता है। सुख दुख रूपी फल जीवात्मा शरीर मन इंद्रिय तथा विषय से साथ जुड़कर ही प्राप्त करता है और फल भी इन्हीं के माध्यम से मिलता है। बिना शरीर आदि के यह सुख दुख प्राप्त नहीं होते हैं। कर्म भी जीव इन्हीं साधनों से करता है। संसार में स्त्री पुत्र सोना चांदी भूमि भवन मान पद प्रतिष्ठा आदि को फल के रूप में मानते हैं। ये सब वस्तुएं वास्तव में सुख दुख प्राप्त कराती है और साधन मात्र है। साधन होने से इन्हें फल के समान मान लिया जाता है। इसलिए ऋषियों ने सकाम कर्मों के फल के रूप में जाति अर्थात योनि विशेष आयु भोग माने हैं तथा निष्काम कर्मों के फल के रूप में मोक्ष फल माना है। किंतु वास्तव में फल तो केवल सुख दुख ही है। इसमें शास्त्रीय प्रमाण निम्नानुसार है। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम न्याय दर्शन। राग द्वेष युक्त कर्म से उत्पन्न अर्थ का नाम फल है। तत्संबंधात फल निष्पत्तेषु फलावदुपचारः न्याय दर्शन। स्त्री पुत्र सोना चांदी भूमि भवन मान पद प्रतिष्ठा के माध्यम से सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति होती है। अतः स्त्री आदि को फल कहा जाता है। आत्मेन्द्रिय मनोवर्त सन्निकर्षात् सुख दुखे वैशेषिक दर्शन। जीवात्मा का मन इंद्रिय तथा विषय के साथ संबंध होने पर सुख दुख रूप फल उत्पन्न होते हैं। कई बार कर्ता को क्रिया के परिणाम फल व प्रभाव की कल्पना भी नहीं होती, पर जब वैसा होता है तो उसके अनुसार वह स्वयं सुखी दुखी होता है। राजा अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो उसने परिणाम सोचा था साम्राज्य का विस्तार, पर हजारों की संख्या में रोते बिलखते परिवारों को देख उसे वैराग्य हो गया। यह स्वयं कर्ता पर युद्ध का कल्पनातीत प्रभाव था। जिस व्यक्ति ने आइंस्टीन के फार्मूले के आधार पर अणुबम बनाया उसने सोचा भी नहीं था कि जापान में इतना भयंकर संहार होगा। जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए तो ऐसा बताते हैं कि उस वैज्ञानिक को इतना कष्ट हुआ कि वो मानसिक रूप से पागल हो गया। यह अणुबम बनाने का कर्ता के ऊपर प्रभाव था। प्रश्न क्रमांक 18। प्रायश्चित्त क्या है? क्या बुरे कर्मों के फल को नष्ट या कम किया जा सकता है? उत्तर। प्रायश्चित्त की परिभाषा निम्न है। प्रायो नाम तप प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते। तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तमिति स्मृतम मनुस्मृति। प्रायः तप को कहते हैं और चित्त निश्चय को कहते हैं। तप और निश्चय का संयुक्त होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है। अर्थात किए गए बुरे कर्मों के प्रति मन में ग्लानि खिन्नता दुख की अनुभूति करना तथा ऐसे कर्मों को भविष्य में न करने को दृढ़ प्रतिज्ञा करना प्रायश्चित्त कहलाता है। किसी बुरे कर्म के विषय में प्रायश्चित्त करने से उसके फल से हम बच नहीं सकते, न उसमें किसी प्रकार की कमी आती है। तो फिर प्रायश्चित्त करने का क्या लाभ है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि प्रायश्चित्त से कर्म फल नष्ट नहीं होता, पुनरपि इसका बहुत लाभ है। जो हम बुरा कर्म करते हैं उसका एक चित्र हमारे मन में बन जाता है, जिसे शास्त्र में संस्कार या वासना नाम से कहा गया है। इसे हम निगेटिव भी कह सकते हैं। जैसे एक निगेटिव से बाद में अनेक फोटोग्राफ्स निकलते हैं, उसी प्रकार इस संस्कार को जब जब जीवात्मा देखता है तो पुनः ऐसे ही बुरे कार्य करने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। प्रायश्चित्त करने से मन पर बुरे कर्मों का संस्कार नहीं बनता है अथवा कम बनता है, और जो कुछ
क्षीण सा बुरे कर्म का संस्कार बना है वह नष्ट हो जाता है, और जब वह संस्कार नहीं रहता या कम रहता है तो बुरे कर्म करने की पुनः अंतःकरण में इच्छा नहीं होती है या अपेक्षाकृत कम होती है। यह प्रायश्चित्त का बहुत बड़ा लाभ है। वस्तुतः बुरे कर्मों को बार बार करने में ये संस्कार ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करके देख सकते हैं। अनेकों ऐसे कर्म हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं, स्थूल रूप से उन्हें करना भी नहीं चाहते, उनको त्याज्य समझते हैं, किंतु उन बुरे कर्मों के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि हमें वैसा करने के लिए प्रेरित कर ही देते हैं। कृत्वा पापम ही संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सह मनुस्मृति। जो पाप कर्म हो चुका उसके लिए प्रायश्चित्त करे, अर्थात निश्चित रूप से यह ठान ले और प्रतिज्ञा करे कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप नहीं करूँगा। इससे वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बन जाता है। सावित्रीं जपेन् नित्यं पवित्राणि च शक्तितः सर्वेष्वै व्रतवत्तेष्यं प्रायश्चित्तार्थमादृतः मनुस्मृति। अर्थात प्रायश्चित्त करता प्रायश्चित्त काल में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक गायत्री मंत्र और मन को पवित्र करने वाले अगमर्शन मंत्रों का जप करे। ऐसा करना सभी व्रतों में प्रायश्चित्त के लिए उत्तम माना गया है। बुरे कर्मों के संस्कार न बने, हमारा जीवन पवित्र बना रहे और उन्नति को प्राप्त होता रहे, इसलिए प्रायश्चित्त बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अतः शास्त्रकारों ने इसका विधान किया है। प्रश्न क्रमांक 19, कर्म का फल कब मिलता है? कर्म करने के कितने समय पश्चात फल मिलता है? उत्तर, कर्मों का फल शीघ्र मिलता है और विलंब से भी। यह आवश्यक नहीं है कि कर्म करते ही तत्काल मिल जाए। कर्म का फल और उसके काल का निर्धारण कर्म के प्रकार के अनुसार होता है। किसी कर्म का फल तत्काल भी मिल जाता है तो किसी का कुछ मास के पश्चात तथा कुछ वर्षों के पश्चात भी मिलता है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता है उसका फल अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण, पालक आदि सब्जी मात्र 1-2 मास में ही हो जाती है। गेहूं चना 4-5 मास में होते हैं तो आम अनार आदि का फल 5-6 वर्ष में आते हैं। सुपारी नारियल 8-9 वर्ष में आते हैं। ऐसे ही कर्म के फल के विषय में समझना चाहिए। जिन कर्मों का फल माता पिता गुरु आचार्य संबंधी स्वामी समाज राजा आदि द्वारा दिया जाता है उनका फल इसी जन्म में मिल जाता है, किंतु जिन कर्मों का फल उपर्युक्त माता पिता स्वामी राजा आदि व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाता या कम दिया जाता है उसका फल अगले जन्म में ईश्वर द्वारा दिया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता बल्कि अगले जन्म में मिलता है, और इस वर्तमान जन्म में हम जो फल प्राप्त कर रहे हैं वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस जन्म में कर्मों का किंचित मात्र भी फल नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। इस जीवन में हमें जो सुख दुख मिल रहा है वह सब इसी जीवन के कर्मों का फल नहीं है। इसमें बहुत सा भाग पिछले जन्म का भी है, और जो कर्म हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं उन सब का फल इसी जीवन में नहीं मिलेगा। कुछ का तो मिलेगा, शेष कर्मों का फल अगले जीवन में मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 20, इसमें प्रमाण क्या है कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में फल देते हैं? उत्तर, 1, क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय योग दर्शन। अविद्यादि क्लेशों से युक्त होकर किए गए कर्मों का फल वर्तमान तथा अगले जन्म में भोगने योग्य होता है। 2, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम मनुस्मृति। जो व्यक्ति विद्वानों
वृद्धों की विनम्रता से श्रद्धा से सेवा आदि करते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं। देवानां शक्यमुपसेति मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। यजुर्वेद। हम देवों का सत्संग करें जिससे हमारी आयु बढ़े। तीव्र शुभ कर्म इसी जन्म में पककर शीघ्र ही फल देते हैं। इसमें योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी एक प्रमाण मिलता है। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिर्भिर्निर्मितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम् आराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते। भावार्थ। उनमें से तीव्र वेग से मंत्र, तप, समाधियों के द्वारा संपादित अथवा ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभावों की आराधना से संपादित जो पुण्य कर्माशय है वह शीघ्र फल देता है। तीव्र अशुभ कर्म भी इसी जन्म में जल्दी पककर फल देते हैं। यथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपमतेषु वा महाभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनरुपकारः स चापि पापकर्माशय सद्य एव परिपच्यते। व्यास भाष्य। भावार्थ। इसी प्रकार तीव्र क्लेश के द्वारा भीत रुग्ण कृपापात्रों व विश्वस्त महानुभावों अथवा तपस्वियों के प्रति बार बार किया गया अपकार वह पापकर्मा से भी शीघ्र फल देता है।